श्रीलंका में बढ़ती फूड प्राइसेस, कम होती करेंसी की वैल्यू और तेजी से कम हो रही फॉरेन एक्सचेंज को देखते हुए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने लास्ट वीक इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। श्रीलंका में इकोनॉमिक इमरजेंसी इंपोज किए जाने के कई कारण हैं। श्रीलंका में इकोनॉमिक इमरजेंसी का एक मेजर कारण फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में डिप्लीशन बताया जा रहा है। श्रीलंका की इकोनॉमी एक टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है और श्रीलंका की जीडीपी का 10% हिस्सा टूरिज्म इंडस्ट्री है। मगर कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते श्रीलंका में टूरिज्म इंडस्ट्री को एक बड़ा सेटबैक लगा है। श्रीलंका की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो 2019 में 7.5 बिलियन डॉलर थी, वो कम होकर जुलाई 2021 में 2.8 बिलियन डॉलर रह गई और श्रीलंकन रुपये की वैल्यू करीब 8% से डिप्रिशिएट हो गई। और क्योंकि श्रीलंका बेसिक फूड सप्लाईज के लिए भी इंपोर्ट्स पे डिपेंड करता है, तो करेंसी की वैल्यू गिरने की वजह से फूड प्राइसेस भी बढ़ गए। श्रीलंका में इकोनॉमिक इमरजेंसी का एक और मेजर कारण श्रीलंकन गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर सेक्टर को 100% ऑर्गेनिक बनाने के डिसीजन को बताया जा रहा है, जिसके कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी कम हो गया और ऑलरेडी चल रहा इकोनॉमिक क्राइसिस और सीरियस हो गया। श्रीलंकन टी एक्सपर्ट हरमन गुनारत्ने के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ फोर्सफुल पुश चाय और दूसरे क्रॉप्स के प्रोडक्शन को आधा कर देगा और ऑलरेडी चल रहे फूड क्राइसिस को और ज्यादा सीरियस बना देगा। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने चल रहे क्राइसिस को टैकल करने के लिए पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस के अंडर इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और आर्मी को यह कहा गया है कि वो ट्रेडर्स से फूड सप्लाई सीज करके उन्हें कंज्यूमर्स को फेयर प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूट करें। फॉरेन एक्सचेंज का यूज सिर्फ एसेंशियल गुड्स को खरीदने के लिए ही किया जाए, इसे सुपरवाइज करने की ड्यूटी भी आर्मी को दे दी गई है। गवर्नमेंट ने अपनी कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग की पॉलिसी को शॉर्ट टर्म पेन बताते हुए ये बोला कि वो इस पॉलिसी को पोस्टपोन नहीं करेंगे। वहीं श्रीलंकन सेंट्रल बैंक ने ट्रेडर्स के फॉरवर्ड करेंसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने पर बैन लगा दिया। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग श्रीलंकन गवर्नमेंट के थ्रू इस क्राइसिस को टैकल करने के लिए अडॉप्ट किए गए स्टेप्स एक्चुअली इस क्राइसिस को और सीरियस बना सकते हैं। जैसे फूड प्राइसेस की कैपिंग के कारण सीवियर फूड शॉर्टेजेस हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट की फिक्स करी गई प्राइस पे सप्लाई डिमांड के मुकाबले बहुत कम है। वहीं आर्मी के थ्रू ट्रेडर्स से फूड सप्लाई सीज करने के कारण ट्रेडर्स मार्केट में नए सप्लाईज लाने से कतराएंगे, जिससे एसेंशियल सप्लाईज की प्राइस और भी बढ़ सकती है। और फॉरवर्ड ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट बैन करने से करेंसी में वॉलेटिलिटी भी बढ़ सकती है। Hey guys, thank you for watching this video till now. If it was helpful to you, then do like and share this video. Also, don't forget to give your reviews in the comment section below. If you are new to our channel, then do subscribe and press the bell icon for more amazing legal updates. This is the Wisdom Maniac. We will catch you in the next video. Till then, bye bye.